शान्तं शाश्वतमप्रमेयमनघं निर्वाणशान्तिप्रदम् ब्रह्मा शम्भुफणीन्द्रसेव्यमनिशं वेदान्तवेद्यं विभुम् रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनोस्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिम् वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं रगधरं वन्दे पशूनां पतिम् वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करम् अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। बोलिए सच्चिदानंद घन भगवान की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। आइए प्रेम से भगवान के सुंदर नाम का स्मरण करते हुए अपने इस सत्संग का प्रारंभ करें। जय सिया राम जय जय सिया राम 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 जय सिया राम जय जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय
जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, विश्वनाथ मम नाथ पुरारी। त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। दीन दयाल बिरुद संभारी, दीन दयाल बिरदु संबारी। हरहु नाथ मम संकट भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम, जय जय सिया राम। आइए इसी क्रम में अपनी इस गाड़ी को, सत्संग की नौका को, जीवन की नौका को, संसार की नौका को पार करने के लिए बजरंग बली हनुमान जी से प्रार्थना करें। बजरंग बली मेरी नाव चली, मेरी नैया पार लगा देना। बजरंग बली मेरी नाव चली, मेरी नैया पार लगा देना। मेरी नैया पार लगा देना, मेरी नैया पार लगा देना। बजरंग बली मेरी नाव चली, मेरी नैया पार लगा देना। बजरंग बली मेरी नाव चली, मेरी नैया पार लगा देना। बोलिए पवन पुत्र हनुमान जी महाराज की जय। आइए इसी क्रम में नित्य प्रति का जो हमारा नियम है श्री हनुमान चालीसा के पाठ का, जगत के कल्याणार्थ, संपूर्ण लोगों के कल्याणार्थ, हमारी भव बाधा को हरण करने के लिए सुंदर श्री हनुमान चालीसा के द्वारा हनुमान जी से विनती करें, जिससे हमारी आई हुई विपदाओं को नाश करें। सर्व जो है भगवान के कार्यों को करने वाले हनुमान जी से प्रार्थना करते हुए आइए हनुमान चालीसा का सुंदर पाठ। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारि। बरनउँ रघुवर बिमल जसु, जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरौं पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार।
जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन बिराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा बिराजे, कांधे मूज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज संवारे। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हरषि उर लाए। रघुपति कीनी बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। सहस बदन तुम रोजस गावें, अस कहि श्रीपति कंठ लगावें। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा, नारद सारद सहित अहीशा। जम कुबेर दिगपाल जहाँ ते, कवि कोविद कहि सके कहाँ ते। तुम उपकार सुग्रीवहि कीना, राम मिलाय राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग शास्त्र जो जन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लांग गए अचरज नाहि। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लाए तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपै, तीनों लोक हाँकते काँपै। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासै रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम बचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग
परताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम को पावें, जन्म जन्म के दुख बिसरावें। अंत काल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो सतबार पाठ कर कोई, छूटई बंदी महासुख होई। जो या पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजय नाथ हृदय महाडेरा। पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। बोलिए सच्चिदानंद घन भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। जगज्जननी अम्बे माता की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक, सर्व जगत नियंता, परम सत्ताधारी, घटघटवासी, भक्त वत्सल परमात्मा परमेश्वर, आत्मस्वरूप परमात्मा स्वरूप भक्त वृंद, परम हर्ष उल्लास आनंद का विषय हम आप श्री प्रेमपुरी आश्रम ट्रस्ट एवं दैया परिवार की ओर से आयोजित श्री गीता चिंतन माला, जो विशेष हमारे दैया जी की देन है, इस सुंदर स्थान के प्रति बारंबार उनको धन्यवाद है, और प्रेमपुरी आश्रम के ट्रस्टियों को कि किस प्रकार से आप तक इस भयंकर विषम परिस्थितियों में भी सत्संग का लाभ आपको प्राप्त कराया जा रहा है। तो बारंबार धन्यवाद देते हुए दोनों संस्था और दैया जी को। हमारा जो वर्तमान में चिंतन का विषय है, श्री रामचरितमानस का शिव पार्वती विवाह का जो अद्भुत प्रसंग है, तुलसीदास जी की अद्भुत लेखनी से लिखा गया जो प्रसंग है महाराज, प्रकृति और पुरुष, माया और पुरुष का जो विवाह उत्सव है, शिव और पार्वती का जो विवाह उत्सव है, वही हमारा विषय है महाराज। और हम पहुंच गए कहाँ पर? भगवान भोलेनाथ ने अपने विवाह को स्वीकार कर लिया देवताओं के कहने पर, ब्रह्मा जी के प्रार्थना करने पर। और उसके बाद महाराज विधि विधान से भगवान की बारात की तैयारी होने लगी। सबसे पहले दूल्हे को सजाया जाने लगा, और आपको हमने कल सुनाया किस प्रकार से कर त्रिशूल अरु डमरु बिराजा, और चले बसह चढ़े बाजही बाजा। कृपा अशिव वेश शिव धाम कृपाल, अशिव देखने में अशिव, लेकिन महाराज कृपा के धाम भगवान शिव कल्याण के जो धाम हैं, शिव धाम हैं महाराज, कल्याण के घर हैं, और कृपाला परम कृपालु हैं। ऐसे जो है भगवान, अजीब सा जिनका वेश महाराज श्रृंगार किया गया।
कर त्रिशूल अरु डमरु बिराजा, चले बसह चढ़ी बाजई बाजा। हाथ में महाराज उनके त्रिशूल है और एक हाथ में डमरू है महाराज, हैं वाद्य यंत्र, और चले बसा चढ़ी बाजई बाजा। चारों तरफ जो है बैल के ऊपर, वृषभ के ऊपर सवार होकर महाराज भगवान भोलेनाथ बाजों के मध्य में जब निकले तो देख शिवई सुरती ही मुस्काई। हाँ, सारी जो देवताओं की स्त्रियां थीं, जब महाराज ऐसे श्रृंगार किए हुए वृषभ वाहन पर विराजमान भोलेनाथ के स्वरूप को देखा तो महाराज उपहास, इसी का नाम है परमेश्वर महाराज, वो हमारे आपके हंसी ठिठोली को भी सहन कर लेता है। जबकि उसकी शक्ति ये है, आप कामदेव के माध्यम से देख चुके हैं कि त्रिनेत्र खुल जाए तो सब भस्म हो जाए, तो लेकिन महाराज सांसारिक स्वभाव है। तो वर लायक दुल्हन जगनाई, ऐसा भोलेनाथ का श्रृंगार देखकर उपहास, है ना, हाँ, कहने लगी मुस्कुरा करके कि हाँ, ऐसे वर के लिए तो महाराज संसार में दुल्हन ही संभव नहीं है। अब विष्णु बिरंची आदि सुर त्राता, विष्णु बिरंची आदि सुर भ्राता, और चढ़ी चढ़ी वाहन चले बराता, और सुर समाज सब भांति अनूपा, और नई बरात दुल्हा अनुरूपा। क्या बात है महाराज। विष्णु जी, ब्रह्मा जी, सब देवता अपने अपने समूह, अपने अपने वाहन, सबके अपने अपने वाहन हैं महाराज। सब चढ़ चढ़ के अपने वाहन में बरात, गरुड़ के ऊपर भगवान विष्णु विराजमान है, कमलासन पे महाराज ब्रह्मा जी। ऐसा सुंदर हंस का वाहन भी माना जाता है ब्रह्मा जी का। तो सब देवता जो है सुर समाज सब भांति अनूपा, तरह तरह के सौंदर्य से देवता तो प्रसिद्ध है महाराज सौंदर्य के लिए, कि देवता का मतलब ही जो सजी हुई सृष्टि है, प्रकृति का जो मनमोहक और शांत रूप होता है वही जो है देव रूप है। और जिस समय वो विकराल हो जाता है भूकंप आदि से, जिसको हम लोग भूकंप कहते हैं, या तरह तरह के बाढ़ें आ जाती हैं, तरह तरह की विपदाएं हैं, जब वो विकराल रूप लेती हैं उसी को जो है महाराज जो है असुर रूप कहा जाता है ना। काला बादल आ गया, काला घनघोर बिजलियां गिरने लगीं, तो ये सब असुर रूप हो जाता है। जब वो शांत प्रकृति होती है महाराज तो वहाँ पर बिल्कुल देव रूप माना जाता। नई बरात दुल्हा अनुरूपा। बरात भोलेनाथ का श्रृंगार कहीं और जा रहा है और सजे हुए स्वर्ण आभूषणों से देवता लोग कहीं और नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ वृषवाहन भगवान भोलेनाथ, तो वहाँ पर जो है तुलसीदास जी क्या कहते हैं, याज्ञवल्क्य जी कहते हैं भरद्वाज जी से, विष्णु कहा अस बिहसी तब बोली सकल दिशिराज। हाँ, भगवान ने जो है संपूर्ण दिक्पालों को, दिशराज माने जो संपूर्ण दसों दिशाएं के जो दिक्पाल हैं, हाँ, रक्षा करने वाले, जिनको यहाँ की मर्यादाओं को जो है संभालने के लिए रखा गया, दिक्पालों को, सूर्य हैं, चंद्रमा हैं, सारे जितने भी हैं ये सब बिलग बिलग हुई चलो सब निज निज सहित समाज, सब अपने अपने समाज के संग अलग। जैसे जो है अगर तो उदाहरणार्थ समझें तो गेहूँ गेहूँ के संग चले, चना चने के संग चले, दाल दाल के संग चले, ऐसा कहने का मतलब ये है कि सब अपने अपने जमात के संग चलो, अलग अलग दिखाई मत दो। क्योंकि देवता और जो है राक्षस सब आपस में मिलकर जो है भूत प्रेत आदि जो भी गण भगवान के हैं, ये मिल करके जो है ये खिचड़ी अच्छी नहीं लग रही, इसलिए थोड़ा सा जो है मिलिट्री आर्डर में आ जाओ। कहने का मतलब ये है भगवान को मजाक सूझा, क्योंकि ये सब सांसारिक कर्म है। भगवान का विवाह विवाह से क्या लेना देना, ही तो सब देवताओं की जो है मनोकामना पूर्ति के लिए जो है भगवान का विनोद है। अन्यथा भगवान को इन सब चीज़ों से, शादी ब्याह बारात से कोई लेना देना नहीं। और उसी का भाव यहाँ दर्शाया गया कि भगवान जो है विष्णु भी जो है उसका आनंद ले रहे हैं, पूरा मज़ा ले रहे हैं ना, क्योंकि वो जानते हैं कि ना भोलेनाथ के लिए, ना हमारे लिए, ना ब्रह्मा जी के लिए, महादेवों के लिए ये सब एक साधारण सा पागलपन है। इसमें कोई तत्व उनको दिखाई नहीं देता और ना है ही, क्योंकि ये तो सब बाह्य समाज के लिए, बाह्य जगत के लिए नाटक है। तो भगवान ने कहा जब नाटक हो ही रहा है तो कुछ ज़्यादा बढ़िया तरीके से हो। तो बर अनुहारी बरात न भाई, भगवान बोले
विष्णु भगवान कि ये बारात जो है किसकी, दूल्हे के अनुसार नहीं है। वो हंसी करई हो पर पुर जाई, दूसरी जगह जा कर के महाराज तुम लोग हंसी करवाओगे, इसलिए। और विष्णु बचन सुनी सुर मुस्काने, और निज निज सेन सहित बिलगाने। सब महाराज सारे सुर लोग अलग अलग होकर के सब अपनी अपनी सेना के सहित अलग अलग हो गए महाराज। सब अपने अपने अनुसार जो है जैसा जैसा अच्छा लग रहा था, जैसे जैसे जिसका स्वरूप था उसी हिसाब से सब। हाँ, अब वहाँ महाराज सारे तो देवता ही देवता बराती हो गए। अब भोलेनाथ की फौज हो गई कम, 2 ही 4 बचे महाराज। तुम मन ही मन महेशु मुस्काई, भोलेनाथ ने भगवान विष्णु की ओर देखकर मन में मुस्कुराते हुए हृदय में कहा, अच्छा बहुत मजा ले रहे हो, ठीक है। तो हरि के बिंग बचन नहीं जाई, हाँ भगवान हृदय में उनको स्मरण करके मुस्कुराते हैं भगवान विष्णु जी के व्यंग वचनों को। और अति प्रिय बचन सुनत प्रिय के रे, अपनी ही आत्मा, ये सब एक दूसरे की ही आत्मा है महाराज, देखने को अलग हैं तो अभिन्न एक रूप ही है, वही आत्मा विष्णु, वही आत्मा महादेव, वही ब्रह्मा, तो सब एक ही आत्म रूप होकर जब इस प्रकार से महाराज मनोविनोद वहाँ पर चल रहा है, तो अति प्रिय वचन सुनत प्रिय गए, अपने हृदय अपने आत्मन अपने प्रिय प्रीतम के वचन को सुनकर भगवान भोलेनाथ ने कहा, महाराज तुमने तो अपनी बड़ी लंबी चौड़ी बारात बना ली, मेरे आदमी पड़ गए कम, और दूल्हा तो मैं ही हूँ, मेरी बारात जो है क्या नाम उसका इतनी छोटी रह जाए। तो भगवान विष्णु के व्यंग का जवाब दिया भोलेनाथ ने, कहा बोले अच्छा कमी हमारे पास भी नहीं है, हाँ अगर तुम्हारे पास देवताओं की फौज है तो महाराज कमी हमारे पास भी नहीं है। तो भृंगी ही प्रेरी सकल गण टेरे, भृंगी को भेजा महाराज जो भौरा घूमता रहता भगवान के गण के रूप में उनके चारों तरफ हर समय, तो महाराज भृंगी को भौरे को भेजा उन्होंने, और अपने सारे गणों को महाराज उन्होंने याद किया, सबको जो है आदेश दिया गया कि भोलेनाथ याद कर रहे हैं। और महाराज क्या बात है, और शिव अनुशासन सुनी सब आए, और प्रभु पद जलज शीश तीन नाए, सब महाराज जो है भगवान की आज्ञा मिलते ही सब वहाँ पर इकट्ठे हो गए महाराज, और उन्होंने यहाँ के सब ने जो है प्रभु पद जलज शीश तीन नाए, सब ने यहाँ करके महाराज भगवान के चरण कमलों में सिर नवाया, और वहाँ पर देखते ही देखते महाराज सारे ब्रह्मांड के सारे विश्व के महाराज गण इकट्ठे हो गए, क्योंकि उनको जो है कोई विशेष कोई उस चीज़ की आवश्यकता नहीं थी कि टाइम जिसका समय जिसमें लगे उनको, वो तो याद करने मात्र से गण उपस्थित हो जाते हैं महाराज, यही विशेषता अध्यात्म की। तो नाना वाहन नाना वेशा, अभी तक तो महाराज देवताओं का समूह सुंदर सुंदर सजे हुए किरीट कुंडल मुकुट से देवता दिखाई दे रहे थे, लेकिन महाराज अब तो गधा खच्चर घोड़ा हाथी सब तरह तरह के वाहन महाराज जो कभी देखे नहीं गए सुने नहीं गए, ऐसे ऐसे वाहन वहाँ पर दिखाई देने लगे, और ऐसे वेश जो महाराज साधारणतया देखने को मिलते नहीं हैं, और अगर दिख जाएं तो जिंदा आदमी जो है मर जाए महाराज। तो नाना वेशा, और बिहसे शिव समाज निज देखा, और महाराज भोलेनाथ बड़े प्रसन्न हो गए जब उन्होंने अपनी सेना को देखा, देवताओं के समक्ष आई हुई जो अपनी विकराल भीड़ थी महाराज, देख करके भोलेनाथ जो थे वो बड़े प्रसन्न हो गए, बोले वाह भाई वाह, बिहसे शिव समाज निज देखा, जब उन्होंने अपना समाज देखा, क्योंकि भगवान विष्णु जो है मजाक उड़ा रहे थे कि हाँ बर अनुहारी बरात न भाई, बोले बर योग्य बरात नहीं है। भोलेनाथ ने कहा ले हो महाराज आपकी इच्छा हम अभी पूरी किए देते हैं, क्योंकि जो इच्छा करी हो मन माही,
और प्रभु प्रसाद कछु दुर्लभ नाई। भगवान भोलेनाथ ने कहा नहीं है तो अब मैं महाराज बनाए देता हूँ। कैसे? और बिहसे शिव समाज निज देखा। और जब उन्होंने महाराज अपने गणों के समाज को विहंगम, महाराज छोटी मोटी तादाद में नहीं आए, भयंकर वाली तादाद में आए महाराज। हाँ, आप सोचो कि 2-4 आए हों, हाँ लाखों की तादाद में पहुंच गए, है ना। क्योंकि जैसे देवता कोटि कोटि देवता, वैसे महाराज कोटि कोटि ये सारे भगवान के गण। तो कौन कौन आए कैसा जोरदार महाराज वर्णन। कौ मुखहीन और विपुल मुख काहू, और बिनु पद कर को बहु पद बाहु, और विपुल नयन को नयन विहीना, और हृष्ट पुष्ट को अति तन खीना। देखो महाराज कैसे कैसे लोग आए। अगर महाराज इसी प्रकार के हैं, वैसे तो होते हैं समाज में इस प्रकार, ऐसा नहीं है कि होते तो ज़रूर हैं, लेकिन बहुतायत में एक साथ इकट्ठे नहीं होते हैं ना। लेकिन जब अगर इस प्रकार के लोग बहुतायत में इकट्ठे हो जाएं तो साधारण आदमी की जान निकल जाती। तो को मुखहीन, कैसे कैसे आए महाराज, देश से आए, विदेश से आए, ना जाने कहाँ कहाँ से आए महाराज। किसी के तो महाराज मुख ही नहीं है, खाली धड़ चला आ रहा है। और विपुल मुख का, विपुल माने बहुत सारे, किसी के तो मारे ढेर सारे, वहाँ जिधर देखो उधर ही मुँह लगा हुआ, उसके नीचे से ऊपर तक पूरे शरीर में महाराज चेहरे लगे हुए हैं। ऐसे भी शरीर वाले आए महाराज, विपुल मुख का, हाथ में भी मुँह लगा हुआ, जहाँ भी देखो वहाँ मुँह, ऐसे वाले भी आए महाराज। और बिनु पद, ना कोई महाराज लूला है, कोई लंगड़ा है, कोई कैसा है महाराज, दोनों पैर से गायब हैं, अपने वाहन में बैठा हुआ महाराज वो आनंद ले रहा है। कोई मुर्गे के वाहन में बैठा है, कोई महाराज बाज के वाहन में बैठा है। ऐसा बिनु पद कर को बहुपद बाहु, बिना कोई हाथ पैर का है, बिनु पद कर, कोई बिना पैर का, बिना हाथ का, ना हाथ है ना पैर है महाराज, खाली धड़ी धड़ है। और बहुपद बाहु, बहुत से, किसी के इतने सारे पैर हैं महाराज की गिनती गिनते चले जाओ कि पैर हैं किधर की तरफ असली वाले। और विपुल नयन को नयन बीना, किसी की आँख की जगह महाराज गड्ढे बने हुए, और किसी के तो महाराज आँखों का ढेर लगा हुआ चेहरे के ऊपर, ऐसा महाराज। ऐसी विचित्र विचित्र महाराज भगवान भोलेनाथ की गणों की जो है अवस्थाएं हैं। रिष्ट पुष्ट को अति तन खीना, कोई तो ऐसा मोटा ताजा है महाराज कि जिसके पेट को देखो तो देखते ही रह जाओ, आनंद आ जाए देख के कि महाराज इसके अंदर पूरा नगर बसा हुआ क्या। ऐसे बड़े बड़े पेट वाले, ऐसा लगता है कि पूरा शहर लेके चले आ रहे हैं अपने पेट में। तो महाराज रिष्ट पुष्ट को अति तन खीना, और किसी के महाराज उसी के पड़ोस में एक चल रहा है, उसकी सारी हड्डियां गिन सकते हैं आप नीचे से ऊपर तक, और फूंक मार दो तो उड़ जाए, ऐसा शरीर का क्षीर्ण व्यक्ति महाराज। तन खीना, खाली ये हड्डियों के अलावा पूरे शरीर में कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन फिर भी मुस्कुरा रहा है, रो नहीं रहा है ना। जब इंसान अगर हड्डी वाला इंसान तुम्हारा रोता होगा, लेकिन वो बेचारा बड़ा प्रसन्न है, भोलेनाथ को दूल्हा बना देखकर वो तनखीन बेचारा बड़ा प्रसन्न है। तो कैसी चली बारात। तन खीन को अति पीन, पावन को अपावन गति धरे, और भूषण कराल कपाल कर सब सद्य सोनित तन भरे, घर स्वान सुअर सकाल मुख गण, बेस अगणित को गणे, बहुजिनस प्रेत पिशाच जोगी जमात बरनत नहीं बने। हाँ महाराज ये है, ये महादेव, ये तामस रूप है उस आत्मा का। देवता लोग राजस सात्विक रूप हैं, और महाराज राजस रूप हम लोग हैं। ब्रह्मा जी की जो सृष्टि वो राजस, भगवान विष्णु की जो सेना है वो महाराज सात्विक है, और भगवान भोलेनाथ का सब तामस रूप है। तन खीन को अति पीन पावन, कोई महाराज बड़ा भयंकर दुबला, कोई बहुत भयंकर मोटा है, कोई महाराज पवित्र है और कोई अपवित्र है। कोई देखने में तो बड़ा पवित्र लगता महाराज, तो बगुला होता ना, ऐसा पवित्र दिखाई देता महाराज।
और कोई तो महाराज हाथ में नरमुंडा और तरह तरह के मांसाहारी सामान उसके शरीर में। हाँ, कोई महाराज जो है भूषण कराल कपाल कर सद्य शोणित तन भरे, किसी के भयंकर गहने पहने महाराज, कपाल की माला धारण कर रखी खोपड़ियों की, और कोई महाराज सद्य शोणित तन, खून ताजा ताजा खून शरीर में लिपटा हुआ महाराज, ये तामसी रूप है परमेश्वर का। तो खर स्वान सुअर सकाल मुख गण बेश अगणित को गने, कैसे कैसे मुख, बोले महाराज गधे का सिर लगा हुआ, किसी के कुत्ते का सिर लगा हुआ, किसी के सुअर का लगा हुआ, किसी के सियार का मुख लगा हुआ है। लेकिन ये शंकर जी की बारात नहीं है। अगर बड़ा विचित्र सुनने में लगेगा, लेकिन मैं अगर आपको बताऊं तो वास्तविकता में हमारे आपके सारे जो मनुष्य हैं, चाहे वो स्त्री हो या चाहे पुरुष हो, अगर गौर से आप देखेंगे तो ये सारे जीव जितने यहाँ गिनाए गए, चाहे वो गधा हो, कुत्ता हो, सुअर हो, सियार हो, सबका चेहरा किसी न किसी जानवर पशु पक्षी से मिलता ही मिलता है महाराज। यद्यपि स्वीकार करने में बड़ा बुरा लगेगा, है ना, लेकिन महाराज अगर किसी फोटो को सामने रखकर और उसकी दूसरे की मनुष्य का जो स्वरूप है उसकी फोटो को सामने रख के महाराज अगर मिलाया जाए तो आपको ये सारे चेहरे मनुष्य में मिलेंगे ही मिलेंगे महाराज, है ना। और कभी कभी तो महाराज जो है लोग उपहास में एक दूसरे को कहते भी हैं, घोड़े जैसा मुंह वाला, गधे जैसा मुंह वाला, ऐसा आपस में मजाक भी करते हैं, चिढ़ाते भी हैं, है ना। तो ये वास्तविकता में भोलेनाथ की बारात में तो हो सकता है, लेकिन ये मनुष्य में भी देखा जाता है। हाँ, खरस्वान सुअर सकाल मुख गण वेश अगणित को गने, कौन गिने महाराज, अने तरह तरह के महाराज रूप शरीर उनके दिखाई दे रहे हैं। और बहु जिनस प्रेत पिशाच जोगी जमात वर्णत नहीं प्रे, बहुत तरह तरह के प्रेत, कोई वैरायटी की कमी नहीं है महाराज, जो भी चाहिए आपको वो मिलेगा। प्रेत पिशाच मिलेंगे, योगिनियों की जमात चली आ रही, हुकार हाहाकार करती हुई महाराज, है ना। और महाराज उनकी आवाज़ तरह तरह की आवाज़ें हुंकारते हुए सारी नाचहि गावहि गीत, परम तरंगी भूत सब, और देखत अति विपरीत बोलहि बचन विचित्र विधि। ऐसे महाराज भूत प्रेत जो थे नाचते हुए गाते हुए मौज मनाते हुए, क्योंकि भगवान भोलेनाथ की बारात है, उनके प्रभु की, उनके स्वामी की बारात है महाराज। आज तो पूरी छूट मिली हुई है ना। बाकी तो सब इनके ऊपर बंधन है हर चीज़ का, सब के ऊपर, प्रकृति के ऊपर, पूरी प्रकृति के ऊपर परमात्मा का नियंत्रण है महाराज। कोई भी परमात्मा की आज्ञा के विपरीत जाता नहीं है। लेकिन यहाँ पर महाराज अपने ही स्वामी का विवाह उत्सव है, इसलिए महाराज थोड़ी सी छूट इनको मिल गई, इसलिए जो मर्जी आ रहा चिल्ला रहे हैं, गा रहे हैं, है ना। और देखने में जो है बेढंगे से दिखाई देने, नाचहि गावहि गीत परम तरंगी भूत सब, और देखत अति विपरीत बोलहि वचन विचित्र विधि। हाँ, बड़े विचित्र बेढंगे अजीब से विपरीत रूप देखने को मिलते हैं, और बड़ी विचित्र विचित्र वाणियाँ, क्योंकि हर तरीके के थे महाराज। इंग्लिश बोलने वाले भी थे, फ्रेंच बोलने वाले भी थे, है ना, जर्मन बोलने वाले भी थे, सब जगह से आए थे, तो देश विदेश सब जगह से आए थे। तो महाराज वहाँ पर किसी चीज़ की वैरायटी की तो कमी थी नहीं। जैसे आजकल आप लोग विवाह में देखते हैं, देसी फल नहीं कोई खाना पसंद करता ना, और दिखाने के लिए, है ना, सब विदेश का जो है, ये ऑस्ट्रेलियन है, ये न्यूजीलैंड का वो क्या कीवी है, ये महाराज जो है ऑस्ट्रेलियन लीची है, ये फलानी जगह का ये जो है खरबूजा है, जो है कलिंगर है, तरबूज जिसको आप लोग कहते हैं। तो सब महाराज अलग अलग जगह की वैरायटी आपको मिलेगी फलों की। आप जब विवाह उत्सव में जाते हैं, ज़्यादातर विदेशी फल आपको देखने को मिलेंगे। देखत अति विपरीत बोलहि वचन विचित्र विधि। तो ये जो हमारा स्वभाव है महाराज, तो भगवान ने भी कहा कि जो है देश विदेश के सारे बुलाओ महाराज। तो हर तरीके के भूत प्रेत पिशाच थे महाराज, है ना। जैसे आप जो है अपने भारतीय गाने को, भारतीय संगीत को पसंद करते हैं, लेकिन जब वही गाना बजाना विदेशी भाषा में हो तो महाराज आपकी समस्या गंभीर हो जाती है ना। तो
वैसे ही महाराज वहाँ पर सब आए, देसी भी आए, विदेशी भी आए, और तरह तरह के भाषा बोलने वाले भी आए। तो जस दुलहु तस बनी बराता, अब मामला बन गया महाराज। अब जैसा दूल्हा है वैसी ही उसकी बरात है। और कौतुक विविध होई मग जाता, तरह तरह के तमाशे हो रहे महाराज, सब अपने अपने हिसाब से जैसा जिसको विशेष गुण प्राप्त है वो अपने गुण को दिखाने में चूक नहीं रहा। और इहाँ हिमांचल रचयु बिताना, ओ अति विचित्र नहीं जाई बखाना। हाँ तो महाराज यहाँ पर जो है एक तरफ तो महाराज भोलेनाथ की बारात आ रही, दूसरी तरफ महाराज हिमांचल जी ने बड़ा विशाल मंडप तैयार कर रखा, क्योंकि सब आने वाले हैं, देवता भी आने वाले हैं, और महाराज भोलेनाथ के गण भूत प्रेत पिशाच भी आने वाले हैं। असुर नहीं हैं भगवान भोलेनाथ के गणों में, भूत प्रेत पिशाच ये सारी चीज़ें जो हैं ये सब भगवान के गणों में आते हैं महाराज। भोलेनाथ के हियाँ हिमांचल रहे बिताना, अति विचित्र नहीं जाई बगा। विशाल मंडप उन्होंने रचा है, क्योंकि राजा थे महाराज। तो जैसा जो है दूल्हा वैसा स्वागत महाराज। हाँ, जिसका वर्णन संभव नहीं है स्वागत करने का। हमारे यहाँ भारतीय जो हमारा सनातन परंपरा है ना, तो सैल सकल जहाँ लगी जग माही, और लघु विशाल नहीं बरनी सिराही। जितने भी छोटे बड़े पर्वत थे, क्योंकि पर्वतराज थे महाराज, तो सबको न्योता देना था। सबको जो है उन्होंने जो है बुलाया। वन समुद्र नदियाँ वन सागर सब नदी तलावा, ओ हिमगिरी सब कहूँ नेवत पठावा। ये हमारे यहाँ अतिशयोक्ति है, क्योंकि तालाब सागर नदियाँ ये कोई न्योते नहीं जाते हैं महाराज की आएंगे। ये तो देव रूप होकर के वहाँ पर सब जो है अपने विशेष शरीर के द्वारा वहाँ उपस्थित हैं। जैसे हमारे यहाँ पूजा के समय पंडित लोग जो है संपूर्ण तीर्थों का नदियों का आवाहन करते हैं, और उनके आवाहन करने पर उसका जो सत्व है उस तीर्थ का, उस नदी का, उस देव का, वो वहाँ पर उपस्थित होता है। ऐसा कोई कल्पना नहीं की जाती कि ये आएंगे, नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, वो वहाँ पर उनके सत्व को आना पड़ता है। संपूर्ण नदियों का, तीर्थों का, गंगा जमुना कावेरी गोदावरी सबका हमारे यहाँ वो जो कलश स्थापन होता है उसमें सबका आह्वान किया जाता है, संपूर्ण तीर्थों का। तो ये उसी प्रकार से वन सागर सब नदी तलावा, हिमगिर सब कहूँ मत उठावा। अब वहाँ सागर हिमांचल के पर्वतों में कहाँ बेचारा समाएगा। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये सब हमारे यहाँ ये सब जो है योनि रूप माने जाते हैं, जीव रूप माने जाते हैं। 84 लाख योनियों के अंतर्गत आते हैं महाराज। इसीलिए हाँ, अगर नहीं भी माने तो भी आपने देखा कि ये सनातन परंपरा को, आधुनिक विज्ञान को भी स्वीकार करना पड़ता है, और हर चीज़ का नामकरण संस्कार करना पड़ता है, चाहे वो तारा हो, नक्षत्र हो, वनों के नाम हैं, सागरों के नाम हैं, नदियों के नाम हैं, तालाबों के नाम हैं, छोटा सा गड्ढे का पानी उसका भी नाम रखा जाता है म्यूनिसिपैलिटी के द्वारा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि नदी नाले हर चीज़ का नामकरण संस्कार, तो नामकरण संस्कार हो गया मतलब वो चीज़ हो गई, अस्तित्व में कोई जीव रूप हो गई है ना। तो हिमगिर सब कहूँ नेवत पठावा, हिमांचल राज ने सबको न्योता भेजा, और सब वहाँ पर अपने विशेष शरीर से उपस्थित हुए। ओ काम रूप सुंदर तन धारी, ओ सहित समाज सहित वर नारी, ओ गए सकल तुही नाचल गेहा, ओ गावही मंगल सहित सनेहा। काम रूप सुंदर तनधारी सहित समाज सहित वर नारी, सब अपने अपने इच्छा के अनुसार सुंदर सुंदर स्त्रियों को लेकर के समाज के सहित हिमांचल राज के यहाँ सपत्नीक पहुँच गए महाराज। और गा वहीं मंगल सहित स्नेहा, चारों तरफ मंगल गीत बजने लगे महाराज। और प्रथम ही गिरी बहु ग्रह समराए, पहले से ही तरह तरह से, अब आधुनिक भाषा में इनको आप होटल कहते हैं,
गेस्ट हाउस कहते हैं, है ना। उसी प्रकार से वहाँ पर बहुत से निवास स्थानों की व्यवस्था पहले से ही की गई थी, सजा के रखे गए थे अतिथियों के लिए, क्योंकि अतिथि देवो भव, हमारे यहाँ अतिथि सत्कार तो बहुत मशहूर है। और जथा जोगु जहाँ तहाँ सब छाए, और जहाँ जहाँ जैसी जैसी जिसकी व्यवस्था की गई थी, उनके पदवी के अनुसार, उनकी स्थिति के अनुसार, उसी प्रकार से सब अपने अपने रहने के स्थान पर उतर गए। और पुरशोभा अवलोकी सुहाई, लागई लघु बिरंची निपुनाई। ऐसा सुंदर महाराज हिमाचल का नगर बसाया गया, ऐसा सुंदर महाराज उसकी जो है व्यवस्था की गई कि ब्रह्मा जी की रचना भी उसके सामने तुच्छ लगने लगी, है ना। ये हमारे यहाँ विशेषता है महाराज। तो लघु लाग विधि की निपुणता, अवलोकी पुरसो भासही, और बन बाग कूप तड़ाग सरिता, सुभग सब सक को कही, मंगल विपुल तोरण पताका, केतु ग्रह ग्रह सोहहीं, और बनिता पुरुष सुंदर चतुर छवि, देखी मनि मन मोहई। नगर की शोभा देखकर महाराज ब्रह्मा जी की निपुणता भी तुच्छ लगने लगी। वन बाग कुएं तालाब नदियां सब परम सौंदर्य को प्राप्त हो रहे हैं, उनका वर्णन महाराज संभव नहीं है। बनबाग कूप तड़ाग सरिता सुबग सब सग को कहे, उनकी वर्णन कैसे किया जाए। तरह तरह के तोरण, मंगल विपुल तोरण पताका, तरह तरह के तोरण सजाए गए हैं महाराज, हैं जिनको हमारे यहाँ तोरण कहा जाता है, बड़े सुंदर से बंधनवार हैं। तो ध्वजा पताकाओं को लगाया जाता महाराज हमारे यहाँ विशेष रूप से। बनिता पुरुष सुंदर चतुर छवि देखी मुनि मन मोही, वहाँ के सुंदर सुंदर जो स्त्री पुरुष हैं, जो सज सज के महाराज बरातियों का या उस सभा में आए हुए विवाह में शामिल होने के लिए आए हुए अतिथियों को जो है जो स्वागत करने के लिए खड़े हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनियों के मन को मोहित कर रहे हैं। और जगदम्बा जहाँ अवतरी, सो पुर बरन की जाए, ये तपस्या का महाराज देखिए फल होता है। और रिद्धि सिद्धि संपत्ति सुख नित नूतन अधिकाई। जगदम्बा जहाँ अवतरी महाराज, कोई साधारण जगह हो तो बात की जाए, सारी जगत की माता, पालन करने वाली, पोषण करने वाली, है ना। अभी आपने जो है ना, हाँ अभी तो हमारे यहाँ जो है विदेशी संस्कृति का प्रभाव देखा। मातृ दिवस हमारे यहाँ 4 नवरात्र होते हैं, और अब हम भारत वाले जो है मदर्स डे एक दूसरे को विश करते हैं। ऐसा जोरदार भारत का गुलामी का स्वरूप आप देख रहे हैं, कैसे हम गुलाम हो चुके हैं, विदेशी संस्कृतियों के गुलाम हैं। हैप्पी मदर्स डे। 4 नवरात्र जिस देश में, जिस संस्कृति में मनाए जाते हैं, वो हैप्पी मदर्स डे करता रहता है बेचारा। बताओ, ये दशा हो गई हमारी। ये हम जिसको कहते हैं राजा जो है वो क्या बन गया, हाँ राजा जो है वो रंक बन चुका। इतनी समृद्ध संस्कृति महाराज, जहाँ पर 9 देवियों के रूप, 9 माताओं के रूप में पूजे जाते हैं। जगदम्बा, जगत की माता, जगदम्बा जहाँ अवतरी, सोपुर बरन की जाए। क्या बात है महाराज, सारी जगत की जो माता है, ऐसा हमारे यहाँ माता का स्वरूप है विशाल। और वो भारत, भिखारी भारत इस समय जो है मदर्स डे मनाता है हमारा। ऐसे बुद्धि की हीनता, बुद्धि का दिवालियापन, किस चीज़ की कमी है इस संस्कृति में महाराज। विश्व की सबसे जिसको कहते हैं पूंजीपति संस्कृति, किसी चीज़ की कमी नहीं है। लेकिन मज़ा देखो इस बात का, आज वहाँ पर मदर्स डे मनाया जा रहा है ना। वही वाला हाल हो गया, जेब में पड़ा 1000 का नोट और 10 पैसे के सिक्के के लिए प्राण पखेरु उड़ाए दे रहे हैं हम। तो ऐसे मूर्खों का देश बन चुका हमारा भारत। जगदम्बा जहाँ अवतरी, सोपुर बरन की जाए, और रिद्धि सिद्धि संपत्ति सुख नित नूतन अधिकाई। वहाँ पर महाराज क्या रिद्धि क्या सिद्धि, है ना। क्योंकि जहाँ पर माता का आशीर्वाद होता है महाराज, जहाँ जगत की माता का आशीर्वाद है, वहाँ कौन सी रिद्धि सिद्धि की कमी रह जाएगी, जरा स्वयं कीजिए। तो ये माता का स्वरूप यहाँ पर बसाया दिखाया गया है, जगदम्बा, जगत की माता, क्योंकि माता का आशीर्वाद अति आवश्यक है।
और नगर निकट बरात सुनियाई, और पुरखर भरु शोभा अधिकाई, और करी बनाव सजी वाहन नाना, चले लेन सादर अगवाना। हाँ, अगवानी करने वाले जो है लोग श्रृंगार करके नाना प्रकार की सवारियों से सज करके बारात को लेने के लिए चल पड़े। और ही हर से सुर से निहारी, ओ हरि देखी अति भय सुखारी। उन्होंने जो है अगवानी करने वालों ने जो लेने के लिए बारात आए थे महाराज, जब उन्होंने सुंदर सुंदर वाहनों में बैठे हुए देवताओं को देखा, स्वर्ण मुकुट जड़ित सुंदर सुंदर गहने, सुंदर सुंदर आभूषण, और उनके संग हरि ही देखी अति भय सुखारी। जब भगवान चतुर्भुज विष्णु पीताम्बरधारी महाराज कौस्तुभ मणि, हाँ, ऐसा सुंदर देवताओं के नायक बन के भगवान जो है गरुण के ऊपर विराजमान, ऐसा देख कर गया तबीयत प्रसन्न हो गई। लेकिन उसके बाद महाराज देवताओं का समाज आगे बढ़ा, तो उसके बाद महाराज भोलेनाथ का समाज आ गया। और शिव समाज जब देखन लागे, और बिडर चले वाहन सब भागे। ऐसा भयंकर रूप देखा महाराज जब भोलेनाथ की बारात का, तो सब अपने अपने वाहन जो हाथी बैल रथ लेके आए थे सब लेके ऐसे भागे जैसे खा जाएगा कोई। और धरि धीरज तहाँ रहे शयान, जो बुद्धिमान थे, जो धैर्यवान थे, है ना, माता भगवती की तरह, उनके ऊपर इन सब चीज़ों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये ध्यान रखना, ये यही इसका आध्यात्मिक पक्ष है। ये जो भोलेनाथ की विवाह की जो स्थिति है, जो ये पूरा वर्णन है, वो इसमें इसीलिए जगह जगह पर विशेषता दिखाई गई है। सांचे क्या नाम उसका, ही हर शिव समाज धीर धरि धीरज तहाँ रहे सयाने। हाँ, जो सयाने थे उन्होंने महाराज धैर्य धारण कर लिया, उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। जैसे उनके लिए देवता थे उसी प्रकार से, क्योंकि जिस बर्तन में आप भोजन बनाते हैं, जब भोजन बनाने के लिए आप बर्तन उठाते हैं तो महाराज वो चमचमाता हुआ होता है, वो साफ़ सुथरा होता है ना। और जब उसी बर्तन का आप इस्तेमाल कर लेते हैं, अभी तो खैर गैस है आपके घर में किचन में, लेकिन जब जो है पुराने काल में जब लकड़ी के चूल्हे होते थे महाराज, तो वही चमकता हुआ बर्तन थोड़ी देर के बाद महाराज पूरा का पूरा काला हो जाता था, है ना। भोजन बनने के बाद तो महाराज अंदर से भी खराब दिखाई देता, बाहर से भी खराब दिखाई देता है। लेकिन महाराज जो विवेकवान है, क्या वो बर्तन को फेंकाएगा? नहीं, आप उसको पुनः साफ करके महाराज रख लेते हैं और फिर से वो चमचमाने लगता है। तो वही बर्तन जब साफ सुथरा है तो देवता है, जब उसमें भोजन भाजन बन गया, सब कुछ तैयार हो गया, नीचे से काला, अंदर से महाराज जो है जो भी भोजन बनाया गया उसका सारा बिगड़ा हुआ स्वरूप लगा हुआ, तो वो जो है शिव जी की बारात हो गई। तो धैर्यवान इस भाव से देखते हैं, इसलिए धरि धीरजु तहाँ रहे सयाने, और बालक सब लय जीव पराने। और जो बालक थे यानी बाल बुद्धि वाले, है ना, क्योंकि बाल बुद्धि वालों को महाराज जो है समझाना बड़ा कठिन है। और हमने तो जो है देखा है कहीं कहीं पर आजकल जो है माता के जागरण होते हैं, तो उसमें आखिरी में जो है भोलेनाथ की बारात आती है, शुक्र शनिचर की बारात आती है, माता की चौकियाँ होती हैं, जागरण होते हैं, सज सज के आते हैं महाराज भोलेनाथ की बारात निकालने, बड़ा मज़ा आता है। तरह तरह के मास्क मिलते हैं, ड्रेसें मिलती हैं, है ना। तो महाराज वो सब भूत प्रेत बन के आते हैं और उनके हाथ में प्रसाद दे दिया जाता है कि भोलेनाथ का प्रसाद बांटो। उनसे कोई प्रसाद लेता नहीं, डर के मारे। अब बताओ, उसने खाली बेचारे ने, अपने ही हमारे मध्य के बच्चे हैं, उन्होंने खाली कपड़े पहन लिए भूत प्रेत के, उनसे ही डर लगने लगा आदमी को। तो ये बाल बुद्धि कहलाती है। और वही इसका वर्णन यहाँ पर किया जा रहा है। तो एक जगह हम भी गए हुए थे महाराज, वो बेचारा जो है ऊपर से नीचे तक नरकंकाल की ड्रेस पहने, वैसे लगे साक्षात भूत, और उसके हाथ में महाराज जो है 300-400 रुपये किलो का मिल्क केक को प्रसाद दे कोई लेना। और मेरे पास आ गया महाराज, बोले ले महाराज प्रसाद। मैंने कहा ले आओ, सब हमको दे दो। और उसने सब मुझे दे दिया और फिर मैंने वो सब को बांट दिया। मेरे हाथ से सब ने ले लिया, लेकिन उसके हाथ से लेने में लोगों की जान निकल रही। तो बालक सब लय जीव पराने, तो ये बाल बुद्धि होती महाराज।
है ना, किस प्रकार से हम किस चीज़ की कल्पना अपने हृदय में कर लेते हैं। अच्छे खासे आदमी को हमने भूत प्रेत घोषित कर दिया खाली कपड़े पहने हुए इसलिए। तो भय गए भवन पूछहि पितु माता, और कहाँ ही बचन भय कंपित गाता। हाँ हमारे यहाँ देखिए जो है भागवत होती है ना, तो भागवत में सब अपने बच्चे को कोई कृष्ण बनाएगा, कोई राम बनाएगा, सब सजाएंगे जो। लेकिन जब महाराज सुदामा का नंबर आता तो कोई अपने बच्चे को सुदामा नहीं बनाता, है ना। डर लगता है महाराज हाँ कहीं गरीब ना हो जाए। तो ये बाल बुद्धि कहलाती है, मूर्ख बुद्धि कहलाती है ना। हमारे एक बहुत प्रेमी थे दिल्ली में, उनका करोड़ों का काम था महाराज, उनका बच्चा सुदामा बन के आया। मैंने कहा भाई बड़ी हिम्मत की आपने, अपने बच्चे को सुदामा बना दिया। अरे बोले महाराज हम रात दिन वेदांत का सत्संग करते हैं, अगर हमारी बात समझ में नहीं आई तो किसकी आएगी। हैं सुदामा बनने से हमारा बच्चा कोई सुदामा थोड़ी हो जाएगा। तो और सुदामा हो भी जाएगा तो क्या हो जाएगा। तो ऐसा वेदांत का प्रभाव उनके जीवन में देखा जाता, हमारा कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन साधारण व्यक्ति को जो है हमारा बच्चा राम कृष्ण का स्वरूप तो ग्रहण करे, लेकिन सुदामा का नंबर आए तो सब भाग खड़े होते हैं। तो भगए भवन पूछहि पितु माता, और कहीं बचन भय कंपित गाता। कांपते हुए महाराज बच्चे जो है, हमारी आपकी दशा मनोदशा का साक्षात वर्णन है महाराज। कहिए काह कही जात न बाता, और जम कर धार की धौ बरियाता, और बरु बौराह बसा असबारा, और ब्याल कपाल विभूषण छारा। क्या कहें, बच्चे कह रहे हैं देखो अपने माता पिताओं से, ये क्या कहें, कोई बात अब हम लोगों से कही नहीं जाती है। जमकर धार की दांव बरी आता, ये बारात है या यमराज की सेना है। जमकर धार की दांव बरी आता, ये बारात है या यमराज की सेना आई है। बरु बौराह बसाएं असवारा, दूल्हा तो पागल है महाराज, वो तो लगता ही नहीं है कि अपने होश में है ना। और बैल पे सवार है महाराज, ऐसा वाहन ही नहीं है किसी का बैल के ऊपर। और ब्याल कपाल विभूषण, सांप कपाल राग सब यही उसका जो है आभूषण, और जो है यही साज सज्जा है महाराज। भोलेनाथ के सुंदर स्वरूप का चिंतन कीजिए तुलसीदास जी की लेखनी के द्वारा। तन छार ब्याल कपाल भूषण, नगन जटिल भयंकरा, संग भूत प्रेत पिशाच जोगिन, बिकट मुख रजनी चरा, जो जियत रहिय बरात देखत, पुण्य बढ़ते ही कर सही, और देखिए सो उमा विवाहु, घर घर बात अस लरिकन कही। घर घर जाकर लड़कों ने कहा तन छार ब्याल कपाल भूषण, नगन जटिल भयंकरा, कोई खाली मृग चर्म लपेटे हुए महाराज, और तरह तरह से उसने सांप कपाल था, खोपड़ियाँ लटकाई हुई हैं, संग भूत प्रेत पिशाच जोगी जोगिन, बिकट मुख रजनी चरा। संग में महाराज तरह तरह के भूत पिशाच योगिन राक्षस हैं सब महाराज। बरात को जो जीता देख ले, जो जियत रही बरात देखत, पुण्य तही कर है सही। बस उसी का जो है पुण्य है महाराज, जो जीते जी इस बरात को देख लेगा। देखिए सो उमा बिहाऊ, घर घर बात अस लड़कन कही। उमा का विवाह जो जिंदा रह गया वही देखेगा महाराज। ये बात बच्चों ने स्पष्ट कह दी जाकर। ये भोलेनाथ का स्वरूप है। किसका वर्ण किया माता ने, सत्य क्या होता है और सत्य को स्वीकार करना किसको कहते हैं, ये माता भगवती की तपस्या के द्वारा आप समझ सकते हैं। समुझि महेश समाज, सब जननी जनक मुस्काई, बाल बुला बुझाए विविध विधि, निडर हो डर नाही। समझाया महाराज उनको जो है कि घबराओ मत, इसमें कोई घबराने की बात नहीं, सब ठीक ठाक है, कोई ऐसा घबराने वाली बात नहीं। कि भोलेनाथ हैं, क्योंकि जो समझदार थे वो जानते हैं, विवेकवान स्थिति को जानते हैं। और ले अगवान बरात ही आए, और दिस सब ही जनवास सुहाए, और मैना शुभ आरती संवारी, और संग सुमंगल गावही नारी। लय अगवान बरात ही आए, अगवान लोग जो है बारात लेकर पहुंच गए, जो अगवानी करने गए थे, और सबको जो है सुंदर सुंदर भवनों में टिका रुका दिया गया।
और मैना शुभ आरती सवानी, मैना ने जो है हिमांचल राज की धर्मपत्नी माता की माता ने सुंदर आरती संवारी और संग सुमंगल गा। वहीं तरह तरह से स्त्रियों ने जो उनको घेर रखा है, उन्होंने महाराज सुमंगल गीत गाने शुरू किए, मंगल गीत गाने शुरू कर दिए, है ना। कंचन थार और सोह बर पानी, परिछन चली हरहि हरसानी। और महाराज सुंदर हाथ में सोने का थाल लिए हुए, हाँ, इस प्रकार मैना हर्ष के साथ शिव जी का जो है परछन कहते हैं, उत्तर भारत में ये परंपरा होती है, जल उतारा जाता है। तो परछन करने लगी महाराज। जब उन्होंने आँख उठाकर अपने जवाई की ओर देखा, उन्होंने तो खाली अभी तक सुना था कि मेरी बेटी बड़ी भयंकर तपस्या करके शिव को प्रसन्न करके आई है और शिव जी विवाह के लिए राजी हो गए, तो हम जरा अपने सजे हुए दामाद को देखें तो सही, जमाई कैसे हैं। कंचन थार सोह बर पानी, और परिछन चली हरहि हरसानी। ऐसा महाराज जब सुंदर परछन जो है स्वागत जल उतार लिया, तो बिकट वेश रुद्र ही जब देखा, अवलन उर भय भयउ विशेखा। जब महाराज जो है माता भगवती ने यानी मैना जी ने भगवान भोलेनाथ को वृषभ के ऊपर अपने स्वरूप श्रृंगार में देखा, तो महाराज उनके प्राण जो है हाँ कंपायमान होने लगे। और फिर क्या हुआ इसकी चर्चा हम लोग कल करेंगे, क्योंकि समय समाप्त हो रहा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम, जय जय सिया राम।